हाँ तो बच्चों, आज हमारी क्लास का पहला दिन है और आज हम पढ़ेंगे नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा मुझे एक बात बताओ आप लोग, नंबर्स मतलब क्या होता है जिससे काउंट कर सकें? और एक्चुअली मुझसे पहले मुझे आपसे पूछना है कि रूट मतलब क्या होता है? रूट मतलब जड़ होती है ना। किसकी जड़ होती है? पेड़ की जड़ होती है। तो पेड़ की शुरुआत कहाँ से होती है? जड़ से होती है। ऐसे ही मैथमेटिक्स की जिससे शुरुआत होती है, मैथ स्टार्ट कहाँ से होता है? मतलब मैथ्स वो होता है नंबर से, यहाँ से स्टार्ट होता है। क्या होता है? यहीं से वो स्टार्ट होता है। इसी का मल्टीप्लाई, इसी का माइनस, इसी का प्लस, ये सारी चीजें अपन किसमें करते हैं? मैथमेटिक्स में करते हैं। और क्या और कुछ थोड़ी करते हैं, यही तो करते हैं अपन। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इसके अलावा क्या होता है उसमें? कुछ भी नहीं होता ना। तो किसके ऊपर अप्लाई करते हैं? नंबर्स के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो अपने को ये तो पता होना चाहिए नंबर्स होते क्या है एक्चुअली में, ठीक है ना। सर सिंपल सी लैंग्वेज में नंबर्स को अपन डिफाइन करें तो किसी चीज को नापने के लिए, ठीक है ना, किसी की दूरी बताने के लिए, किसी क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए किसका यूज होता है? नंबर्स का यूज होता है। जब हम किसी क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं तो उस समय अपन किसका यूज करते हैं? नंबर्स का। अब मैं आपसे सिंपल सा एक सवाल पूछता हूं कि मैंने यहां से पूछा, बेटा खातेगांव अपने पीपल कोटा से कितना दूर है? खातेगांव पीपल कोटा से कितना दूर है? तो आप मुझे ये बोलोगे कि सर ए दूर है, बी दूर है, ए बी दूर है, या अनाराम दूर है, या अनाराम किलोमीटर है, या एबीसीडी किलोमीटर है। ऐसा नहीं, आप क्या बोलोगे? सर 10 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर है, 40 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर। इस तरीके से डिफाइन करोगे ना तो यहाँ पर किसका महत्व है? नंबर्स का महत्व है। किसका महत्व है? समझ में आ गई सभी को बात? तो नंबर्स आई थिंक मैं समझ सकता हूँ कि सभी को क्लियर होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट जो चीज है, टाइप्स ऑफ नंबर। क्या बेटा? टाइप्स ऑफ, अब टाइप्स ऑफ नंबर में पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए टाइप्स मतलब क्या। मतलब प्रकार। टाइप्स मतलब प्रकार, किसी भी चीज के प्रकार, ठीक है ना। कितने प्रकार की वो चीजें हो सकती है, समझ गए ना। किसी भी चीज के प्रकार, तो कितने प्रकार के नंबर्स होते हैं। तो पहले अपन एक एक बार नंबर को देख लेते हैं कितने प्रकार के होते हैं, उसके बाद उनको क्या करेंगे अपन? डिफाइन करेंगे, उनको अच्छी से डिटेल में समझेंगे। ब्रीफली देख लेते हैं पहले। तो पहला जो आपका नंबर होता है वो होता है नेचुरल नंबर। कौन सा होता है बेटा? दूसरा जो आपका होता है होल, और थर्ड वन जो आपका होता है वो होता है इंटीजर, और फोर्थ वन जो होता है वो क्या होता है? रेशनल। रेशनल नंबर, ठीक है ना। सभी को डाउट क्लियर होगा? हाँ तो ये मेनली ये चार प्रकार के नंबर होते हैं जिसको अपन अभी देखेंगे आज की क्लास में, ठीक है ना। अब मैं आपको थोड़ा ब्रीफली एक चीज बता देता हूँ। नेचुरल नंबर जिनसे काउंटिंग की जा सके, दोज नंबर्स which we use for count something। कुछ भी चीज को काउंट करने में, किसी भी वस्तु या किसी भी चीज की क्वांटिटी को देखने के लिए, मैंने बोला क्लास में कितने बच्चे हैं, तो आप क्या बोलोगे? सर 30 40 स्टूडेंट, 30 स्टूडेंट, 60 स्टूडेंट, ऐसा बोलोगे ना। तो किसी भी नंबर को काउंट करने के लिए क्या करना है? किसी किसी भी नंबर को काउंट करने के लिए, हाँ तो ऐसे नंबर्स जिससे अपन क्या कर सकते हैं बेटा? काउंटिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पे 1 2 3 4 5 और डैश 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 इंफिनिटी। अब यहाँ पर जीरो नहीं है याद रखना, जीरो, क्योंकि जीरो से अपन काउंट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। मैंने बोलो ये लाइन में कितने बच्चे काउंट करके बताओ, तो ऐसा करोगे 0 1 2 3 4, नहीं। क्या पूरे काउंट हो जाएगा? क्या नहीं होंगे? क्यों नहीं होंगे? क्योंकि जीरो इज नॉट काउंटेबल, और जीरो की कोई वैल्यू नहीं, जीरो के अकेले की कोई वैल्यू नहीं, जीरो की अकेले की कोई वैल्यू नहीं। बात समझ में आ रही सभी को, सभी बच्चों को? ठीक है। नेक्स्ट आपका होता है होल नंबर। अब यहाँ पर जीरो की वैल्यू आ जाती है, यहाँ पर जीरो की वैल्यू आ जाती है।
तो यहाँ पर जीरो की वैल्यू कैसे आती है, तो दो नंबर जब अपन नेचुरल नंबर में किसी भी जीरो मतलब नेचुरल नंबर में जब जीरो को ऐड कर देते हैं तो उसे अपन क्या बोलते हैं बेटा, होल नंबर। when we add zero in a natural number, when we add zero in a natural number, those number is called whole number। जैसे कि 0 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश। यहाँ तक सभी को बात समझ में आ, ये अभी अपन ब्रीफली देख रहे हैं, डिटेल में अपन बाद में देखेंगे। और नेक्स्ट वन जो आपका होता है वो होता है बेटा इंटीजर्स। क्या होता है, मैंने आपको एक क्लास दी थी जिसमें आपको मैंने नंबर लाइन बताई थी। नंबर लाइन क्या होती है, जिसमें नंबर्स का पॉजिटिव पार्ट और नंबर्स का नेगेटिव पार्ट दोनों होता है। तो वो जितने भी नंबर्स रहते हैं नंबर्स लाइन पे, सेंटर में 0 -1 -2 -3 -4 और डैश 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 1 2 3 4 5 है ना, ये जो नंबर्स है ना नंबर्स। अब ये कौन सा पार्ट होगा, पॉजिटिव पार्ट होगा, और ये कौन सा होगा, नेगेटिव पार्ट होगा। मतलब नंबर्स कह सकते हैं अपन यहाँ पर नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव, ये पॉजिटिव नंबर है नेगेटिव नंबर, समझ, सॉरी ये नेगेटिव नंबर है और ये पॉजिटिव नंबर है, समझ गए सभी बात। तो नेगेटिव पार्ट ऑफ अ नंबर से पॉजिटिव पार्ट ऑफ नंबर दोनों जो नंबर लाइन में शो होते हैं वो सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं बेटा, इंटीजर्स, इंक्लूडिंग जीरो। जीरो को भी अपन इंक्लूड इसमें करेंगे। सभी को बात क्लियर हो गई, किसी को कोई डाउट। नेक्स्ट चीज है रेशनल नंबर, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके लिए अपन इसको रफ करके वापस से रेशनल नंबर को डिसाइड करते हैं। अच्छा ठीक है ना। जो रेशनल नंबर होता है बेटा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके आने वाली एग्जाम में भी और हर चीज में, है ना। रेशनल नंबर से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा ज़्यादातर। रेशनल नंबर क्या होते हैं देखते हैं। तो देखिए रेशनल नंबर, ध्यान रखना ऐसे नंबर जिनको अपन P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेयर, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। ऐसे नंबर जिनको अपन P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं जहां पर Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q कभी भी 0 नहीं होगा, Q कभी भी 0। सभी को बात क्लियर हो गई। अब जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मान लो मैंने लिखा 2/5, 3/5, -2/6, -3/5, -2/8, ये सारे नंबर है। 2000 कौन से नंबर है ये पर, ये है। अभी अपन ने 2-3 तरह के जो नंबर्स पढ़े उसमें अब नंबर आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे। तो ये जो नंबर्स दिख रहे हैं आपको अपॉन में P/Q, ये सारे क्या है, रेशनल नंबर। वहीं पर एक नंबर लिखता हूँ 2/0, -3/0। क्या ये रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर नहीं है। क्योंकि सर ये हमारी कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है। हमने बोला कि नंबर P/Q के फॉर्म में होना चाहिए, जो कि यहाँ पर है, मान सकते हैं। लेकिन उसने क्या बोला कि सर Q मतलब डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर 0 है तो मतलब ये रेशनल नंबर नहीं है। सभी को बात क्लियर हो गई, किसी को डाउट है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट चीज यहाँ किसी को डाउट तो नहीं है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, रेशनल नंबर रहते कहाँ, मतलब अपने आज तक देखे नहीं रेशनल नंबर सर। तो याद रखना बेटा, अभी तक आपने 1 के बाद क्या पढ़ा है, अभी तक आपने 1 के बाद क्या पढ़ा है, 2 पढ़ा। लेकिन 1 के बीच और 1 के और 2 के बीच में बेटा इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। कितने होते हैं, इनफाइनाइट नंबर्स, जिनका कोई काउंट नहीं होता। जैसे कि एग्जांपल, मतलब ऐसे बहुत सारे नंबर रहते हैं 1 और 2 के बीच में। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैंने लिखा 1.5, क्या लिखा, ये 1 है। अब इसका 1.5 करूंगा तो 1, इसका मैंने 0.5 किया, क्या लिखा 0.5, मतलब इसका आधा, मतलब इसका हाफ। अरे ये 1 था, इसका मैंने आधा करके 0.5 लिख दिया, सिंपल सी बात है। और इसको अपन एक फॉर्म में ऐसा भी लिख सकते हैं ना, जो अपन फ्रैक्शन में पढ़ेंगे अभी। क्या लिख सकते हैं, 5/10, 5 × 5, 5 × 10, मतलब 1/2, 1 का दूसरा हिस्सा, 1 का दूसरा हिस्सा, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है,
तो देखिए ये वो रीच के बीच में नंबर है ना एक्चुअली में। सिंपल सी बात, आपको ज्यादा फोकस नहीं करना है। जो इंटीजर्स जो इंटीजर्स जो होते हैं ना, इंटीजर्स के बिटवीन जो नंबर्स होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। और वो किस फॉर्म में लिखे जाते हैं, वो फ्रैक्शन फॉर्म में लिखे जाते हैं। किस फॉर्म में लिखे जाते हैं, ठीक है ना, सभी को बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट चीज अब देखते हैं, यहाँ तक क्लियर हो गई सभी को, ठीक है बेटा। अब एक और आता है आपका जो इंपॉर्टेंट था, पॉजिटिव और नेगेटिव। क्या, पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव और नेगेटिव।